हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। देखो, फाइनल अकाउंट की मैंने एक वीडियो पहले बना दी है। अगर देखा तो एक्चुअल में 3 वीडियो बन चुकी है, जिसमें 2 जो वीडियो बनी थी वो विदाउट एडजस्टमेंट की थी, यानी फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। इससे पिछली मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि क्या था, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। और अभी तक अगर आप लोगों ने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है और इस वीडियो में जंप करके आ चुके हैं, तो बाबू कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। पता है क्यों? क्योंकि पिछली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है, जिसमें मैंने आपको फाइनल अकाउंट से जुड़े सारे के सारे एडजस्टमेंट बताए हैं। तो मेरा तरफ से यही मैं बोलूंगा, अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है ना, तो फटाक से जाइए, पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो में आइए और फिर इस वीडियो को देखना, फिर से बैक जाइए, उस वीडियो को दोबारा देखिए। क्यों? क्योंकि फाइनल अकाउंट से जुड़ा सारा का सारा एडजस्टमेंट मैंने उस वीडियो में आपको बताया कि कभी भी अगर फाइनल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट आपको मिल जाए तो उसका ट्रीटमेंट आपको, यानी उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। क्योंकि आज की वीडियो में आपको क्या मैं बताऊं, आज की वीडियो में आपको क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा, और पिछली वीडियो में मैंने सारे के सारे एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट बताया कि कौन सा एडजस्टमेंट किस किस घर पे जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा कि पीएल में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे क्या करना, ये सारा कुछ मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। ठीक है, तो अब टाइम बिना लॉस के मैं बोल रहा हूँ, जाइए पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और नहीं तो बने रहना तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ अपना आज का टॉपिक, आगे बढ़ाता हूँ, जो कि हमारा फाइनल अकाउंट से जुड़ा टॉपिक है। ठीक है, जो कि हम एक आज क्वेश्चन करके देखेंगे कि फाइनल अकाउंट किस तरह बनाया जाए, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, जब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के सवाल रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बुक है मेरे पास, ठीक है। अब बुक कोई भी रहो, देखो एक चीज हमेशा बोलता हूँ, बुक कोई भी रहे, कोई भी राइटर डिपेंड वो नहीं करता, बनाना आना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये होती है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन है, बहुत कमाल का क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ते भी जाऊंगा और आपको स्क्रीन में दिखेगा भी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका फायदा करेगा। देखो क्या लिखा है, लिखा है फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2016 ऑफ ए सोल ट्रेडर, prepare a trading account, a profit and loss account and a balance sheet as on that day। यानी एक सोल ट्रेडर है, उनका एक 31 दिसंबर 2016 को एक ट्रायल बैलेंस बनाया उन्होंने, और आपको उससे बोला है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बना के दिखाइए। ठीक है, एक साइड में डेबिट बैलेंस है, एक साइड में क्रेडिट बैलेंस है। सबसे पहले देखो, रेट 20,000, ड्राइंग्स 10,000, एडवर्टाइजमेंट 4,000 का, डेटर्स 60,000 60,000, जनरल एक्सपेंसेस 6,000, सेल्स रिटर्न 2,500, इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000, मशीनरी 80,000, वेजेस 25,000, परचेजेस 1,10,000, सैलरीज 19,000, कैश इन हैंड 300, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, इलेक्ट्रिक चार्जेस 2,400, इलेक्ट्रिक चार्ज, फर्नीचर आपका 16,000, ओपनिंग स्टॉक 28,000, टेलीफोन चार्जेस 2,400 का है, कैश एट बैंक 59,800 का है, डिस्काउंट आपका 900 है, डेबिट में यानी डिस्काउंट अलाउड है, बैड डेब्ट है आपका 1,200 का। इधर मेरे को क्रेडिट में लिखा हुआ है, अच्छा इसका टोटल बोले तो 5,30,500 है। इधर मेरे को क्रेडिट में लिखा हुआ है क्या, कैपिटल 1,20,000 की, क्रेडिटर्स 45 यानी 45,000 का, लोन आपका खड़ा है 80,000 का। ठीक है, उसके बाद आपका परचेज रिटर्न है जो कि 2,000 का है, सेल्स है आपका बोला जाए 2,50,000 की सेल है। ठीक है, और आपका लिखा है रिजर्व है 33,500 का आपका रिजर्व खड़ा है। ठीक है, इधर भी आपका टोटल हो गया बोला जाए वही 5,30,500 का। देखो नीचे में एडजस्टमेंट लिखे, द फ्लोइंग मैटर्स आर टू बी टेकन टू अकाउंट, बोला ये सब अकाउंट को मेंटेन करना है। सबसे पहला लिखा है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 30,000, कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है 30,000 का है। अगला क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज फॉर
ठीक है, ए का वेजेस है 5,000 और रेंट का 3,000। तो अब आपको मेरी बात ध्यान सुनिए, हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, यानी मेरा कुछ बाकी है और बाकी क्या वेजेस, बाकी क्या है रेंट। तो वेजेस और जो रेंट है वो क्या है आपका, वो आपका खर्चा है। आप लोग को अभी क्या करना है, अभी एकदम तुरंत जाइए वेजेस में टिक लगाइए, एक छोटा सा वेजेस में आपको टिक लगाना है। इससे टिक लगाने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि इसको लिख, जब बनाएंगे सवाल इसको इनर कॉलम लिखना है कि आउटर कॉलम है। आप अभी बस इतना काम करो, वेजेस में जाके टिक लगा दो, एक रेंट में जाके टिक लगा दो। अच्छा ठीक है, अगला देखो डेप्रिसिएशन बोला, तीसरा डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन मशीनरी, मशीनरी पर 10% आपका है। अच्छा मशीनरी पर आपका 10% डेप्रिसिएशन, जाओ मशीनरी में एक टिक लगा दो, एक मशीनरी में जाके टिक लगा दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, एक देखो क्या लिखा है, एट द रेट 5% पर एनम ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग पर भी 5% का डेप्रिसिएशन, उस जाओ लैंड बिल्डिंग देखो ट्रायंगल सबको नजर आएगा, उसको भी टिक लगा दो। उसका देखो 20% आपको बोला है फर्नीचर पर भी है, 20% पर एनम ऑन फर्नीचर टू बी प्रोवाइडेड, बोला 20% फर्नीचर का बोला, फर्नीचर में भी जाओ और एक टिक लगा दो, फटाक से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगा दो, ठीक है। अच्छा अब देखो आगे क्या लिखा, बैड डेट इज टू बी रिटन ऑफ 1000, आपका 1000 का बैड डेट हुआ है, 1000 का बैड डेट हुआ है। तो आप फटाक से क्या करो, डेटर्स, डेटर्स में जाओ एक टिक लगा दो डेटर्स में। फिर इसमें लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट 5% डेटर, डेटर में 5% का और प्रोविजन बनेगा, इस पर भी जाकर आपको क्या करना है, टिक लगाना है, ठीक है। तो ये दोनों काम आपको करना है, ठीक है। तो देखो बैड डेट आपका 1000 का है और प्रोविजन उस पर निकालना 5% का, ये दोनों काम आपको करना है। तो ये दोनों पे क्या करो, ये डेटर्स में जाकर 2 टिक कर लो, ठीक है। आप सबने क्या किया, टिक कर लिया है क्या, आप सबने टिक कर लिया है क्या, चलो अगर टिक कर लिया तो मैं फिर क्या करूंगा, पिक को हटा दूंगा, ठीक है, ताकि अगर अपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अब मैं पिक हटा रहा हूं, आप अपने मेन चीजों पे। तो देखो बच्चों अब करना क्या है, सवाल बनाना है, और याद रखना जो मैं आज बताऊंगा अगर मेरे साथ साथ चले ना बाबू, और जैसा मैं बताते जाऊंगा वैसा करो तो एक बार में मैं पूरी 100% गारंटी देता हूं, एक बार में आपका क्या मिलेगा, बैलेंस शीट टैली करेगा। पता है अक्सर स्टूडेंट लोग का बैलेंस शीट टैली नहीं करता है, फाइनल अकाउंट का जो बैलेंस शीट होता है टैली नहीं करता, क्यों, क्योंकि वो बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, ठीक है। उन गलतियों की वजह से क्या होता है, वो बैलेंस शीट का टैली नहीं करता। तो वो गलती आप ना करो, इसलिए मैंने कुछ बातें होंगी उस बात को ध्यान में आपको रखना होगा सवाल बनाते समय। जैसा डिजाइन से मैं सवाल बनाऊंगा, अगर वैसा डिजाइन से आप लोगों ने सवाल बनाया और मेरे तरीके से आप चले तो आपका एक बार में बैलेंस शीट टैली होगा बिना कोई गलती के। बस मेरे साथ साथ चलना होगा, मेरी हर एक बात को आपको एकदम दिमाग में फॉलो करके चलनी है। देखो आपका बैलेंस शीट टैली नहीं कर तो बोलना, तो बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। तो देखो करना क्या, देखो हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है। सबसे पहला काम जो है हमारा वो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग का। देखो मैंने इससे पहले बोला था कौन सा आइटम है डेबिट में जो बैलेंस है, ट्रेवल्स का, क्रेडिट में जो है, ये सारे आइटम जो है वो कहाँ जाएंगे, ये सारे आइटम कहाँ जाएंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, पुटिंग करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले पुट करेंगे और कैसे रिकॉर्ड करना वो भी देखेंगे। तो चलो देखो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अपने तरफ से रेडी करके रखा है, लिख भी दिया इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर डेट 31 दिसंबर 2016, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर डेट 31 दिसंबर 2016, डेबिट क्रेडिट सब कुछ मेरा पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट करके मैंने रेडी करके रखा है। इधर बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट रेडी करके रखा हुआ है, सब कुछ मेरा रेडी है, बस अब मुझे काम करना है क्या, पुटिंग करना है। तो मेरे साथ साथ देखो, पहले एकदम ध्यान से लिखना, अगर ध्यान से लिखो बहुत कुछ समझ आएगा, ध्यान से लिखना। देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में लिखा है रेंट, हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है रेंट। रेंट कहाँ जाता है, रेंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस घर में जाता है। याद करो हमारा रेंट प्रॉफिट एंड लॉस घर में हमने लिखा टू रेंट, हमने लिख दिया टू रेंट। और रेंट के साथ देखो हमारे क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट है, उसमें टिक लगा हुआ है, नीचे में जा रहा है, नीचे में 2 नंबर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। सो रेंट के साथ हमारा एडजस्टमेंट है, तो रेंट को क्या करेंगे हम लोग, इनर कॉलम लिखेंगे 20,000।
हमने क्या किया, रेंट को 20,000 इनर कॉलम में लिख के छोड़ दिया। अगला देखो हमारा क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग्स लिखा हुआ है। तो ड्राइंग्स क्या होगा हमारा, ड्राइंग्स हमारा जाता है बैलेंस शीट में। ड्राइंग्स हमारा कहां जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में ले लेंगे। तो हमने क्या होगा, कैपिटल में से लेस होता है, तो हमने यहां लिख दिया लेस ड्राइंग्स। हमने लिख दिया लेस ड्राइंग्स बोल के। और ड्राइंग्स हमारा कितने का है, पूरा का पूरा 10,000 का है। हमने 10,000 का ड्राइंग यहाँ पे दे दिया, ठीक है। 10,000 का ड्राइंग है वो हमने यहाँ पे आराम से दे दिया। अच्छा, अगला क्या करना है, तो देखो मेरी बातें ध्यान से सुननी है आपको। चलो, तो ड्राइंग के बाद देखो एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट कितने का, 4,000 ये कहा जाता है, ये भी हमारा पीएल घर में जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी जगह रखूंगा। अब यहाँ पे लिख दिया टू एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट बोलकर, ठीक है। टू एडवर्टाइजमेंट बोल के हमने क्या किया, 4,000 आउटर कॉलम। देखो जिसके साथ एडजस्टमेंट होगा उसको इनर कॉलम लिखेंगे, जिसके साथ एडजस्टमेंट नहीं होगा उसको आउटर कॉलम में लिखा देंगे। तो मैंने लिखा दिया। अगला देखो मेरा डेटर्स है। तो डेटर्स मेरा इस जगह पे जाएगा बैलेंस शीट में। तो डेटर्स के साथ बहुत सारा एडजस्टमेंट होता है और उसमें देखो कैश इन हैंड, कैश बैंक आता है, बिल्स, तो वो सब कुछ है। तो हमने क्या किया, डेटर्स इस जगह पे लिखा, एसेट में लिख दिया डेटर्स, ठीक है। डेटर्स हमारा कितने का है, 60,000 का। तो 60,000 हमने डेटर्स को लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं मार्शलिंग का लिक्विडिटी के फॉर्म पे चल रहा हूँ, ठीक है। मार्शलिंग का लिक्विडिटी के फॉर्म में सवाल बना रहा हूँ बैलेंस शीट का, ठीक है। तो डेटर्स मैंने लिख दिया। अच्छा, डेटर्स को फॉर्म लिख दिया। उसके देखो जनरल एक्सपेंसेस है 6,000 का, ये हमारा पीएल घर में जाता है। मैंने लिख दिया टू जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस बोल के हमने क्या किया, लिख दिया 6,000 का आउटर कॉलम। लो 6,000 में इसको भी दे दिया। अच्छा, उसके देखो मैं सेल्स रिटर्न है 2500 का, वो हमारा सेल्स रिटर्न हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया लेस ट्रेडिंग घर में लेस सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न लिख के चल। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी से पुटिंग कर रहा हूँ कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, बस मैं वो पुटिंग कर रहा हूँ। 2500 मैंने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया। अच्छा, ड्राइंग है तो उसको ब्रैकेट बना देता हूँ ताकि माइनस करने में सुविधा होगी, ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम है 3,000 का। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा पीएल में जाता है। तो मैंने लिख दिया टू इंश्योरेंस प्रीमियम बोलकर, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम बोल के हमारा इसी में चला गया, जो कि कितने का है, 3,000 हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद देखो हमारा मशीनरी है। अब मशीनरी क्या होता है, मशीनरी हमारा जाता है बोला जाए, ये जाता है हमारा एसेट में। तो मशीनरी हमारा सबसे नीचे में चला जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया मशीनरी, ठीक है। ये मशीनरी है। मशीनरी में कितनी की है, 80,000 की है। और मशीनरी के साथ हमारा एडजस्टमेंट है, तो इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, 80,000 पे इनर कॉलम में लिख दिया, ठीक है। मशीनरी के बाद देखो वेजेस है। वेजेस हमारा जो है 25,000 का, ये कहां जाता है, ये हमारा ट्रेडिंग में जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू वेजेस, तो ऐसे नीचे करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू वेजेस, ठीक है। और टू वेजेस बोल के हमने लिख दिया 25,000 इनर कॉलम में, क्योंकि इसके साथ हमारा एडजस्टमेंट है। तो हमने लिख दिया। देखो मैं पुटिंग का काम कर रहा हूँ। अगर देखो परचेजेस है, अब देखो परचेज क्या, परचेज रिटर्न है क्वेश्चन में। देखो मुझे परचेज रिटर्न भी नजर आ रहा है। तो मैंने क्या किया, परचेजेस लिख दिया। मैंने ऊपर में लिख दिया टू परचेजेस बोलकर इनर कॉलम में लिख देंगे 1,10,000 का। तो किसके साथ एक एडजस्टमेंट है, इसलिए इनर कॉलम लिख दिया 1,10,000। अच्छा, सैलरीज है 19,000 का, ये कहां जाता है, पीएल में जाता है। तो मैं लिख दिया टू सैलरीज, ठीक है। टू सैलरीज बोल के इसके साथ कोई एडजस्टमेंट है, आउटर कॉलम लिख दूंगा 19,000 रुपए आउटर कॉलम में। सैलरी पर देखो कैश इन हैंड है 300 का, ये बैलेंस शीट में जाता है। मैंने लिख दिया कैश इन हैंड। अब आपको देखो कैश में सीवी वाला लिखा मैंने और हैंड में एचवी वाला लिखा है, ये ध्यान में रखिएगा। कैश इन हैंड मेरा 300 का, तो 300 मैंने यहाँ पे दे दिया। कोई स्मॉल लेटर यूज मत कर दीजिएगा। कैश इन हैंड के बाद देखो मैंने क्या है, लैंड बिल्डिंग, ये भी मेरा एसेट है, बिल्डिंग पे जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। एसेट में लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग, कितने का, 80,000, वो भी इनर कॉलम लिखा क्योंकि इसके साथ भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। लैंड बिल्डिंग के बाद क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है। तो ये कहां जाता है, ये पीएल में जाता है। तो मैं लिख दिया टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस बोल के हमने क्या किया, 2400 यहाँ पे लिख दिया 2400 का, ठीक है।
उसके देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फर्नीचर 16,000 का। फर्नीचर क्या होता है हमारा इसमें जाता है, तो मैंने फर्नीचर क्या किया इस जगह पे दे देंगे, यानी हम लोग बोले जाए ऐसा पे दे देंगे, तो मैंने लिख दिया फर्नीचर। फर्नीचर मैंने लिख दिया। फर्नीचर कितने का है, 16,000 का। 16,000 मैंने इनर कॉलम में लिख दिया आराम से, ठीक है। थोड़ा पे निकल देंगे फर्नीचर। अच्छा फर्नीचर देखो मेरा क्या है, स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग में जाना है, तो मैंने लिख दिया ऊपर में जाके टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक बोल के हमने क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक 28,000 का है, तो 28,000 क्या करना है हमको दे देना है, ठीक है। 28,000 हमने क्या किया ट्रेडिंग में दे दिया, 28,000 का हमने ट्रेडिंग में आराम से दे दिया, ठीक है। आउटर कॉलम में अच्छा ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक में देखो क्या है, ओपनिंग स्टॉक है टेलीफोन चार्जेस, बुक भी है, संभालना पड़ रहा है तो ध्यान से देखिएगा। टेलीफोन चार्जेस से हमारा 2400 का, तो ये पीएल घर में जाता है, तो लिखा टू टेलीफोन चार्जेस, ठीक है। टू टेलीफोन चार्जेस बोलकर हमने क्या किया 2400 यहाँ पे दे दिया। चलो एक और काम हमारा हो गया। अच्छा टेलीफोन चार्जेस का क्या हमारा कैसेट बैंक है। कैसेट बैंक कहाँ जाता है, कैसेट बैंक हमारा यहाँ जाएगा बैलेंस शीट में, मैंने लिख दिया कैश एट बैंक। मैं अभी से बाबू पुटिंग कर रहा हूँ कौन सा चीज कहाँ पे जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा वरना बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 59,800। अरे वो डिस्काउंट है, डिस्काउंट कहाँ जाता है, डिस्काउंट हमारा जाता है पीएल घर में, ये अलाउड मैंने लिख दिया टू डिस्काउंट अलाउड बोल के, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड है। तो डिस्काउंट अलाउड बोल के देखो हमारा कितना है 900 का, हमने 900 रुपए यहाँ पे दे दिया। चलो एक काम और हो गया। बैड डेट लिखा 1200 का, ये भी इसी में जाएगा टू बैड डेट्स बोल के, टू बैड डेट्स बोल के हमने क्या किया यहाँ पे दिखा दिया 1200 का। चलो बैड डेट्स हमारा 1200 का हो गया और हमने इसको भी दिखा दिया आराम से, ठीक है। अभी मेरा काम है सिर्फ पुटिंग करना। अच्छा अगर देखो कैपिटल था 1,20,000 है, कैपिटल कहाँ जाता है बैलेंस शीट में जाता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल, ठीक है। लायबिलिटी पे कैपिटल कितने का 1,20,000, 1,20,000 मैंने इनर कॉलम में लिख के छोड़ दिया क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट होते हैं। क्रेडिटर्स है, अब देखो क्रेडिटर्स से क्या बीपीए नहीं है, तो क्रेडिटर्स में सबसे ऊपर में आ जाएगा क्रेडिटर्स, लायबिलिटी में सबसे ऊपर में आ गया क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स कितने का 45,000 का, ठीक है। तो 45,000 ऊपर में सबसे ऊपर लिखा गया क्रेडिटर्स में। अच्छा उसके देखो लोन है, तो क्रेडिटर्स का हमारा आएगा लोन, ठीक है। और कैपिटल के ऊपर मैं बोलता हूँ, कैपिटल के ऊपर आएगा लोन, मैंने लोन लिख दिया। मैं ये मान रहा हूँ कि लंबा समय वाला लोन है, तो लोन में 80,000 का, लोन में 80,000 बाहर में लिखा दिया, ठीक है। इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लोन का देखो परचेज रिटर्न है 2,000 का, तो मैं क्या करूंगा जो परचेज लिखा, देखो मैं अलग कलम से लिख रहा हूँ, जानबूझ के मैं अलग कलम से लिख रहा हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। मैंने यहाँ पे लिखा लेस क्या परचेज रिटर्न बोलकर हमने क्या किया 2,000 रुपए माइनस करूंगा, ठीक है। 2,000 रुपया मैं क्या करूंगा माइनस करूंगा, और 2,000 माइनस करने के बाहर में आएगा 1,08,000 रुपए, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। परचेज रिटर्न तो हो गया। अगर देखो सेल्स है 2,50,000, तो सेल्स कहाँ जाती है, यहाँ पे जाती है ट्रेडिंग में, मैंने लिखा बाय सेल्स, और सेल्स पे कितने की है 2,50,000 की, तो 2,50,000 ने यहाँ पे बैठा दिया। अब देखो 2,50,000 में 25 हो गया तो आएगा 2,47,500, ठीक है। ये हमने पुटिंग कर दिया, हमारा ये हो गया। अगर देखो रिजर्व, ठीक है, आपका देखो रिजर्व पड़ा है 33,500, देखो रिजर्व कहाँ जाता है, रिजर्व हमारा कैपिटल के ठीक ऊपर जाएगा, याद रखिएगा हमने लिख दिया रिजर्व्स कितने का 33,500 का, यही है ना 33,500 का। चलो 33,500 का रिजर्व हो गया, हमारा काम कंप्लीट, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, देखो हमने सारा का सारा देखा जाए, अगर सारा का सारा देखा जाए तो हमने क्या कर दिया पुटिंग कर दिया कि कौन सा चीज कहां जाएगा, ये हमने पूरा का पूरा पुटिंग कर डाला है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एडजस्टमेंट करने हैं। और मेरे साथ साथ देखो स्टूडेंट गलती यहीं पे करता है, मैं बार बार बोलता हूँ, स्टूडेंट क्या करता है कि पुटिंग करते साथ साथ क्या वो एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है, और इसी में क्या होता है उसका गलती होने का बहुत सारा चांसेस बढ़ जाता है। ऐसा कभी ना करें। सबसे पहले क्या करें, जो ट्रैवल्स में आपको जितना कुछ दिया रहता है आपको उसको क्या करना है, उसको सही जगह पे पहुंचा दो।
कि कौन सा चीज कहाँ जाएगा उसको सब जगह पहुंचा दो। उससे पहले मैंने क्या किया, टिक लगा दिया कि किसके साथ एडजस्टमेंट है, किसको इनर में लिखना है, किसको आउटर में लिखना है, अंदर लिखना, बाहर लिखना, ये सब हमने कर दिया। ये सब होने के बाद अब आते हैं एडजस्टमेंट में। और देखो आराम से बनेगा, आराम से बनेगा, मैं साथ साथ चल रहा। पुटिंग कर लो, पहले टिक लगा दो, फिर पुटिंग कर लो, और पुटिंग के बाद भैया एडजस्टमेंट में आओ। तो देखो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एट 30,000, क्लोज स्टॉक 30 जाता है। पहला क्लोज स्टॉक कहा जाता है 30,000 में जाता है, मैंने लिख दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्या किया, जब लिख दिया 30,000 का यहाँ पे। बाबू एक बार में बैलेंस शीट टैली करेगा, एक बार में अगर मेरे साथ साथ चले तो देखना एक बार में टैली कर लिखेगा। अच्छा उसके क्या होगा, क्लोज स्टॉक कहा जाता है, क्लोज स्टॉक में यहाँ पे आएगा, मैं लिख दिया यहाँ पे क्लोजिंग। चलो थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ क्योंकि काफी जगह है वैसे भी नीचे में, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, इस जगह पर मैंने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अच्छा क्लोज स्टॉक कितने का, 30,000 का, 30,000 हमने लिखा। अब हम आते हैं आराम से एक एक एडजस्टमेंट में। देखो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या लगेगा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर वेजेस 5,000 और रेंट है मेरा 3,000। तो मैं पहले वेजेस की बात कर रहा हूँ, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, वेजेस की। तो देखो वेजेस क्या आउटस्टैंडिंग कितना मेरा 5,000, 5,000 मुझे वेजेस देना था, नहीं दे पाया, खर्चा है, खर्चा बाकी रह गया। तो पिछली वीडियो में याद करो जब आउटस्टैंडिंग में से तो क्या करूं, अगर नहीं आ रहे तो मैं अभी बता देता हूं ना, अरे मुझे खर्चा देना था, मुझे अपने स्टाफ को वेजेस देनी थी, नहीं दे पाया, नहीं दे पाया। अच्छा नहीं दे पाया, ठीक है भैया अगला बार दे दूं। बोला भाई एक काम कर अगला बार ले लूंगा, ठीक है, अगला साल अगला अकाउंटिंग पीरियड में ले। तो अब अगला अकाउंटिंग पीरियड में अगर मैं दूं तो खर्चा क्या अगला अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होगा ना, खर्चा का दूसरा बंदे सर्विस कब दी, इस अकाउंटिंग में क्या 31 दिसंबर 2016, ये बोला जाए 2016 का जो अकाउंटिंग पीरियड था उसमें दिया उसने मुझे सर्विस, पेमेंट में उसको अगले साल कर रहा हूं, उससे क्या दिक्कत, उससे क्या दिक्कत, खर्चा इसी साल का ना, खर्चा इसी साल का, भले इस बार नहीं दे पाया अगले बार देखूंगा, लेकिन खर्चा तो इसी साल का ना। जब खर्चा इस साल का है और बाकी है देना तो इसी साल के साथ क्या होगा, वो ऐड होगा। तो ये देखो हमें क्या करना है, मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं अलग कलर से, ये जो वेजेस है ना, वेजेस के साथ लिखेंगे ऐड, क्या बोलकर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बोलकर, आउटस्टैंडिंग बोलकर लोग क्या करेंगे, कितने का था 5,000, 5,000 लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 5,000 लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और ऐड करने वाला कितना आ जाएगा 30,000। देखो मैं कलरफुल इसको कर रहा हूं, मैं रेड का यूज कर रहा हूं, ब्लू का यूज कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि बाबू मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, इसलिए आप मत चालू हो जाना ये सब करने, ठीक है, आप ये सब करना मत चालू कर देना। अब देखो एक बात समझो, ये आउटस्टैंडिंग जो वेजेस है ये भैया अभी नहीं दे पाए, अगला बार देंगे, अगला देंगे। सोचो ये क्या बनी, ये लायबिलिटी बनी, ये क्या बनी, लायबिलिटी बनी। तुरंत याद रखो मेरे डायलॉग है, तुरंत का मतलब तुरंत होता है, तुरंत का मतलब तुरंत होता है। पिछली वीडियो से बोला जाके देख लेना ध्यान से, अगर नहीं देखिए तो फटाक से जाके वीडियो को देखना, वहां पे मैंने तुरंत इसको क्या किया, आउटस्टैंडिंग वेजेस को तुरंत ये कहां जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, क्या मतलब आउटस्टैंडिंग, यहां पे जाएगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखने वाला वो जो 5,000 जो आउटस्टैंडिंग वेजेस था 5,000, वो मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे पुट कर दिया 5,000 आउटस्टैंडिंग वेजेस। बात समझ स्टूडेंट मार्क पता क्या करता है, स्टूडेंट सोचता है ये है कि यार यहाँ पे एडजस्ट करें, इधर बाद में रिकॉर्ड कर देंगे, और यही सबसे बड़ा वीक पॉइंट उसका होता है, क्या वो रिकॉर्ड बाद में करना भूल जाता है और सर पटकते रह जाता है और उसका बैलेंस शीट टैली नहीं करता है। तुरंत का मतलब तुरंत होता है, जैसे आपने कोई एडजस्टमेंट किया तुरंत उसको क्या करो, उसको उसके सही जगह पे पहुंचा दो जहां पे वो जाएगा, ठीक है। अगर साथ साथ करोगे देखो बैलेंस शीट एक बार में टैली करेगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो मेरे मेरी पहली बात फाइनल बनाने समय सबसे पहला टिक लगाओ, यानी पहले क्वेश्चन पढ़ लो, टिक लगा लो किसके किसके साथ एडजस्टमेंट है। दूसरा सभी ट्रायंगल्स का जितना आइटम उसको सही जगह पे पुट करो। तीसरा एडजस्टमेंट जैसे करो उसका जो फाइनल वो कहां जाएगा उसको तुरंत डाल दो। अगर ये साथ करिए ना तीनों काम अगर साथ में हुआ ना तो बाबू आपका 100% की फाइनल अकाउंट टैली करेगा या बैलेंस शीट टैली करेगा। बस भाई पक्का प्रॉमिस करते हो कि यही करोगे, एकदम प्रॉमिस करो कि यही करोगे आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं।
अगला क्या मेरा रेंट आउटस्टैंडिंग है। रेंट कितने का आउटस्टैंडिंग है? तो रेंट मेरा 3000 का आउटस्टैंडिंग है। देखो मेरा रेंट का यहाँ पे था, अब ये रेंट के साथ मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। क्या बोलकर? आउटस्टैंडिंग बोलकर। सर हम लोग यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं लिख सकते? अरे क्यों लिखे यार, ये तो रेंट है ना, उसी का आउटस्टैंडिंग है ना। तो सर हमने यहाँ पे क्यों लिखा वेजेस आउटस्टैंडिंग? अरे बाबू आउटस्टैंडिंग है, पर किसका किसका आउटस्टैंडिंग? यहाँ पे पूरा लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, लेकिन जब वेजेस के साथ एडजस्ट तो सिर्फ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग समय बचाने के लिए। ठीक है, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो क्या करूंगा, इसको 3000 यहाँ पे ऐड करता हूँ। जब मैं 3000 यहाँ पे ऐड किया तो 20 और 3 23,000 रुपए मेरा बाहर आया। अब तुरंत का मतलब दिमाग में बैठा लो, तुरंत का मतलब तुरंत, तुरंत का मतलब तुरंत, तुरंत ये वाला चीज जो है आउटस्टैंडिंग में, इसको क्या करो फटाक से बैलेंस शीट में लायबिलिटी कर दो। सर लायबिलिटी में जाएगा, हाँ बाबू लायबिलिटी में जाएगा, एकदम जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के, आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के हम लोगों ने क्या किया, 3000 यहाँ पे पुट किया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के हमने क्या किया, 3000 पे पुट किया। क्यों पुट किया? क्योंकि बाबू अभी रेट नहीं दिया, बाकी है देना। ठीक है, बाकी तो सर पे क्या हो गया, लायबिलिटी आ गई। अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे, सर पे लायबिलिटी है, वहां भैया खर्चा इस साल का है तो ऐड किया, इसी साल का ऐड किया और तुरंत लायबिलिटी में लिखा कि देना भी बाकी है। पास में आ गई, पास में आ गई। तो एक और एडजस्टमेंट भी करना। देखो अगला एडजस्टमेंट क्या है, अगला एडजस्टमेंट बोला है डेप्रिसिएशन निकालते। नजर आ रहा है, नजर आ रहा है? देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन बोला एट द रेट 10% पर एनम और मशीनरी, मशीनरी पे निकालना है, लैंड बिल्डिंग पे निकालना है और फर्नीचर पे निकालना है। चलो थोड़ा सा निकालते हैं, इसको यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले किस पर निकालना है, सबसे पहले मेरे को डेप्रिसिएशन निकालना है मशीनरी के ऊपर। कितने का? तो पूरा का पूरा कितने का लिखा हुआ है, 10%, 10% का। देखो ध्यान देना, मेरा मशीनरी का क्या हुआ, 10% का वैल्यू गिरेगा तो मैंने लिख दिया लेस, लेस लिखा और यहाँ पे लिख दिया डेप्रिसिएशन। क्या लिख दिया, डेप्रिसिएशन। यानी 80,000 की जो मेरी मशीन है उसमें मेरा क्या 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज है, उसका वैल्यू गिरेगा। तो चलो वैल्यू गिरा देते हैं। 80,000 का अगर 10% में निकालूं तो कितना आएगा, 8,000 रुपए आएंगे। कितने आएंगे, 8,000। तो 80 में जब 8,000 गया तो कितना आया, 72,000 यहाँ मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, ये मेरा एक एडजस्टमेंट है, ये मेरा एक एडजस्टमेंट है, और कहां जाएगा, और कहां जाएगा, सोचो सोचो जल्दी सोचो, ये कहां जाएगा, ये जाएगा मेरा पीएल के घर में। तुरंत ये डेप्रिसिएशन को यहां से उठाएंगे और यहां पीएल घर में लिख देंगे क्या, वो भी डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन मशीनरी बोल के कितने का डेप्रिसिएशन, 8,000 का। और 8,000 ने क्या किया, इस जगह पे पुट कर दिया तुरंत। क्यों? क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है मेरा 8,000 का वैल्यू गिर गया मशीन का, नहीं तो मेरे बिजनेस के लिए क्या है, ये एक तरह का लॉस है, एक तरह का लॉस है। और लॉस को भैया पीएल घर में दिखाते हैं, तो उन्हें क्या किया, पीएल घर में उसको दिखा दिया। बात समझ आई? बात समझ? इसलिए मैंने बोला कि भैया पिछली वीडियो में मैंने सारे एडजस्टमेंट आपको बताए कि कौन सा एडजस्टमेंट में कैसे हमें ट्रीटमेंट करना, वो सारा कुछ करा। इसलिए बार बोला कि पिछली वीडियो को देख लो, वीडियो को स्टार्ट यानी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल दिया कि एक बार जाके देख लेना। अभी बोलता हूं, अभी जब हम सारे एडजस्टमेंट कर डालेंगे उसके बाद आपको क्या फिर से जाके वो वीडियो देखनी है, ताकि आपको सारे क्या एडजस्टमेंट दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। याद रहेगा? देखोगे, पक्का देखोगे ना? चलो गुड, एकदम अच्छा से जाकर देखना। ठीक है, चलो ये डेप्रिसिएशन वाला काम हो गया एक बार। अच्छा अगला डेप्रिसिएशन किसका था, अगला डेप्रिसिएशन था 5% पर एनम लैंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग का 5% बोला, चलो निकालते हैं। तो लैंड बिल्डिंग मेरी कितने की है, तो लैंड बिल्डिंग 80 है, इसमें निकालना मुझे डेप्रिसिएशन, तो मैंने लिख दिया डेप्रिसिएशन। अच्छा कितने का डेप्रिसिएशन निकलेगा, तो 80,000 का 5% यानी 4,000 का डेप्रिसिएशन निकलेगा। अब 80,000 में क्या करना मुझे, 4,000 निकालना है, तो मेरा कितना आएगा, 76,000 है। अब तुरंत, तुरंत का मतलब तुरंत, एकदम दिमाग बैठा, तुरंत का मतलब तुरंत, तुरंत का मतलब तुरंत। ये तुरंत डेप्रिसिएशन यहां से निकालो और फटाक से क्या करो, कहां जाएगा, पीएल घर में डेबिट में जाएगा। इसको मैं जानबूझ के अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको अबकी मतलब अलग ना लगे। मैं लिखा टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑन, इस पे है मेरा लैंड बिल्डिंग, मैंने लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग।
ठीक है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो वीडियो का रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो लाइन बिल्डिंग बोल के मैंने क्या किया, 4 जगह पे दिखा दिया, ठीक है। जगह बहुत कम है क्योंकि फाइनल अकाउंट बहुत स्पेस सही होता है फाइनल अकाउंट पे। और जब मैं बता रहा हूँ, देखो मैं एक चीज डायरेक्ट बोलता हूँ, ठीक है। अगर जब मैं बता रहा हूँ तो मेरे पूरा प्रेजेंटेशन के साथ, मैं तो चाहता तो इसको बिना प्रेजेंटेशन का कम जगह में आपको करके दिखा, तो फिर वो मजा नहीं आता, वो मजा नहीं आता। इसलिए भैया मेरा काम है, मैं एक टीचर हूँ, मुझे पता है कि बच्चों को बढ़िया से सिखाना है, इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, फॉर्मेट बना के हर एक क्वेश्चन, आप देख लो हर एक क्वेश्चन की वीडियो जो अपलोड हुई है पूरा फॉर्मेट बना के मैंने आपको दिखाया है कि कैसे करना है। नहीं तो चाहता मैं ऐसा आता लिखेगा ऐसे जाएगा, तो ऐसा कोई पढ़ाई होता नहीं है, ठीक है। इसलिए याद रखना, इसे पूरा फॉर्मेट पूरा प्रेजेंटेशन के साथ दिखा रहा हूँ, आपको भी कॉपी में वही ढंग से आपको करना है। चलो एक तो हमारा हो गया डेप्रिसिएशन किस पर, लैंड बिल्डिंग पर। अगला डेप्रिसिएशन किस पर है मेरा, फर्नीचर में बोला है, फर्नीचर में बोला है डेप्रिसिएशन जो कि मेरा 20% का है। चलो फर्नीचर में निकालते हैं जल्दी से, तो मैंने लिखा लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन जो कि 20% का है। तो 20% का डेप्रिसिएशन होगा 1600 से 3200। इसका प्रॉपर आप लोग वर्किंग नोट कीजिएगा, याद रखिएगा, इसका प्रॉपर वर्किंग नोट करके दिखाइएगा आप कहीं पे, ठीक है। वर्किंग नोट कैसे किया जाता है मैं कई दिनों से आप लोगों को सिखाया हूँ, तो वर्किंग नोट कीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ, नीचे मशीनरी 80,000 का 80,000 का 10%, 8,000, फिर लैंड बिल्डिंग का 80,000 का 5%, फिर फर्नीचर का 16,000 का 20%। इस तरह को पूरा का पूरा प्रॉपर वर्किंग नोट मेंटेन करना है, ठीक है। अच्छा तो देखो कितना हो गया, 16 में 3 गया, तो हो गया 13 13 यानी 12,800 आना चाहिए। एक बार चेक कर लो 12,800 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 12,800 13,000 14 16, हाँ 12,800 हो रहा है 12,800, ठीक है। 12,800। अब देखो ये जो डेप्रिसिएशन इसको तुरंत यहाँ पे दिखाएंगे, क्या बोलते हैं वही जिस पर है, देखिए टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर में डेप्रिसिएशन कितने का, 3,200 का, 3,200 में यहाँ पे ले लिया आराम से, ठीक है। आराम से चल रहा हूँ, कोई हमें नहीं कर रहा। चलो एक और हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाए, पूरा का पूरा एक और एडजस्टमेंट हो गया। और याद रखना तुरंत का मतलब तुरंत होता है, इस चीज को बिल्कुल ना भूले वरना बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। और थोड़ा सा तबीयत भी थोड़ा सा बोला कम लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। तो इसे जल्द से जल्द वीडियो बना के खत्म करता हूँ। चलो अगला क्या लिखा है, देखो चौथा नंबर लिखा है बैड डेट इज टू बी रिटन ऑफ 1000। आपका बैड डेट हो गया, कितने का बैड डेट हो गया, 1000 का। सर हमारा ट्रायल में से पहले से एक बैड डेट दिख रहा था, कहाँ था बैड डेट, देखो यहाँ पे टू बैड डेट बोल के आपका था पहले से 1200 का। हाँ ठीक है बाबू, वो पहले से बैड डेट हो चुका। एक और बैड डेट हुआ जब कभी क्वेश्चन में पहले से कोई बैड डेट हो और एडजस्टमेंट में एक और बैड डेट हुआ, तो याद रखना वो फर्दर बैड डेट है। क्या है वो, फर्दर बैड डेट। अब चाहो तो ये जो फर्दर बैड डेट था इसके साथ जोड़ देते, यानी बैड डेट को इनर कॉम लिखते, फिर लिखते ऐड फर्दर बैड डेट और ऐड करके बाहर दिखा देते, या अलग से भी दिखा दोगे तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो मैं तो ये अलग से दिखाऊंगा, आप देखो कैसे करना है। देखो हमारा पैसा कौन डुबाता है, हमारा डेटर्स डुबाता है, ठीक है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो देखो मेरा बैड डेट हो गया 1000 का, तो मैं क्या करूं, डेटर में से लेस करूंगा, क्या बोलूंगा, फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स। कितने फर्दर बैड डेट्स, 1000 का, तो 1000 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1000 माइनस करने पर कितना आएगा, 59,000 आएगा। तो देखो यहाँ पे लाइन देख रहा, लाइन ये डेट है ना, इसके लिए कोई खास वेट करो, मैं चाहता हूं यहां से नहीं, मैं इसके नीचे से खींच रहा हूं। तो कितना आया, 59,000, कितना आया, 59,000। अब देखो करना क्या है, अब देखो ये मैंने क्या एडजस्टमेंट, ये मैंने क्या किया, एक एडजस्टमेंट किया, ये मैंने एक एडजस्टमेंट किया ना। अब ये तुरंत का मतलब तुरंत है, दिमाग में रखो, तुरंत ये कहा जाएगा, ये जाएगा मेरा पीएम में, मैं दे दिया टू फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट, ठीक है। टू फर्दर बैड डेट, टू फर्दर बैड डेट बोल के मैंने क्या किया, 1000 पे आप आराम से रिकॉर्ड कर दिया। टू फर्दर बैड डेट बोल के मैंने क्या किया, फर्दर बैड डेट बोलकर 1000 पे मैंने कर दिया, ठीक है, कर लिया। अच्छा आगे 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 क्या बोला, आगे क्वेश्चन में लिखा है आपका क्या,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन एट द रेट 5% ऑन डेटर। डेटर्स के ऊपर क्या बनाना है आपको 5% का प्रोविजन बनाना, ये 5% और डूबने का चांसेस है। तो चलो जल्दी से निकाल लेते हैं 5% कितना होगा, तो 59,000 का 5% यानी 2950 होगा। कितना होगा 2950। तो देखो मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, वैल्यू दूंगा क्या, ये और डूबने का चांस है, मैंने लिखा लेस प्रोविजन, लेस प्रोविजन फॉर बैड, प्रोविजन फॉर जो नाम लिखा डाउट था, सॉरी डाउट था, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अच्छा कितने का आया 2950 आया ना, फिर से चेक करना 59,000 का 5% 2950 यानी 2950 मैंने यहां पे लिखा, कितना लिखा 2950 यानी 2950। ये क्या करूंगा मैं माइनस करूंगा, जब मैं 59,000 में से 2950 माइनस किया तो मेरा कितना आया 56,050 यानी बोला जाए 56,050 यानी 56,050 रुपए, 56,050 रुपए। अब करना क्या, ये देखो ये मैंने क्या प्रोविजन कह रहा, ये कहां जाएगा, ये तुरंत कहां जाएगा, ये तुरंत मेरा पीएल घर में जाएगा, मैं पीएल घर में दे दूंगा तुरंत इसको, क्या बोलकर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो टू, ठीक है अच्छा से लिख लेना टू प्रोविजन, ठीक है, कोई जगह कम पड़ रही है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा कितने का है 2950 का है, मैंने 2950 दे दिया, 2950 दे दिया। चलो अब देखो हमारा पूरा एडजस्टमेंट होके फाइनल अकाउंट रेडी है। अब करना क्या है, बस अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, नेट प्रॉफिट निकालना, बैलेंस शीट टैली करना। क्या टैली करेगा, क्या टैली करेगा, क्या टैली करेगा, क्या टैली करेगा, हाँ करेगा, क्यों, अरे दिखा दो टैली करके, देखो कैसे टैली करेगा, एक बार में बैलेंस शीट टैली करेगा। पता है क्यों, बोलो सर आप तो टीचर इसलिए बोले, अरे नहीं बाबू, हमने कोई भी काम ना कल के भरोसे पे नहीं रखा, हमने कोई भी काम कल के भरोसे पे नहीं रखा, हमने सारा काम तुरंत किया, हमने सारा का सारा काम तुरंत किया, देखो हमारा टैली कर जाएगा। हमारे ने सारा का सारा काम तुरंत किया, यानी पुटिंग जो करना था वो पुटिंग किया, जो एडजस्टमेंट उसको तुरंत सही जगह भेजा, एक बार में हमारा क्या हो गया बैलेंस शीट टैली कर गया। चलो देखते हैं कि बैलेंस शीट टैली किया कैसे। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करेंगे। चलो तो 2 लाख सॉरी, तो 2,47,500 प्लस आपका 30,000 यानी 2,77,500, ठीक है। रितु जरा आंसर देखिए उसका, ठीक है, बोर्ड है उसमें आंसर देखिए, ठीक है, 46 नंबर है उस बुक से, पीछे में आंसर जाके देखिएगा। माइनस 28,000, नहीं बैठ जाइए, आराम से लेके बैठिए, उसको फिर कीजिए 1,08,000 और उसके बाद मेरा हुआ 30,000, तो 1,11,500 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। मैंने लिखा टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,11,500 आया, तो ठीक है। अब क्या करें, डबल लाइन से दोनों साइड मैंने क्लोज कर लिया, 2,77,500। अब पता नहीं कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे कुछ लिखा जाता है आपको याद होगा, यहाँ लिखा जाता है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर किया जा रहा है। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो पीएल में आता है, बाय साइड में, बाय साइड लिख दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट, हमने लिख दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है 1,11,500 का है, जो कि हमने लिख दिया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आपको लिखना लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, लेकिन लिखना चाहिए, इससे आपका फायदा होगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया पूरा का पूरा 1,11,500 का ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर किया। अब क्या करना है, अब इसका टोटल करना है, तो चलो टोटल करते हैं, ठीक है, दोनों साइड टोटल करते हैं, तो जगह का हिसाब से रख के हमें करना होगा, इसमें मैं बोल भी दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये टोटल माने में कितना होगा, टोटल माने में 1,11,500 होगा, तो 1,11,500
ठीक है, 1,11,500। अब क्या करना है, अब 1,11,500 में सारा कुछ घटाते हैं। पहले 1,11,500 में हमारा 23,000 गया, ठीक है, ये 23,000। फिर हमारा इधर से 4,000 गया, फिर हमारा 6,000 माइनस किया, फिर 3,000 माइनस किया, फिर हमने 19,000 माइनस किया, फिर हमने 2,400 माइनस किया, फिर से तो देखो 2,400 माइनस कर दिया, उसके बाद हमारा 900, उसके बाद हमारा 1200 माइनस होगा, 1200 में हमारा 8,000 माइनस हुआ, 8,000 में हमारा 4,000 माइनस हुआ, 4,000 में हमारा 3,200 माइनस किए, उसके बाद 1,000 माइनस किए, उसके बाद 2,950 माइनस किया, आएगा आपका आंसर 30,450। हमने क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा, हमारा आएगा 30,400, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 2, ठीक है, 2 नेट प्रॉफिट, 2 नेट प्रॉफिट बोल के हमने लिख दिया 30,450, 30,450। अपना समझने के लिए क्या लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ पर लिख देंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अपना समझ लीजिए क्या, किसको ट्रांसफर करेंगे, किसमें हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इसे हमने लिख दिया ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब क्या करना है, हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ गया 30,450, दोनों सारा टोटल हो गया 1,11,500 से। अब हमें कैपिटल में क्या करना है, इसको ऐड करना, हमने लिखा ऐड नेट प्रॉफिट। हमने क्या करना है, नेट प्रॉफिट को ऐड करना, हमने लिख दिया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने का, 30,450, 30,450 हमने यहाँ लिखा, टोटल किया, दोनों को जोड़ा कैपिटल और नेट प्रॉफिट को, तो 1,50,450। अब उसमें से क्या करेंगे, हमारा जो ड्राइंग है उसको माइनस करेंगे, और ड्राइंग को माइनस करने वाला 1,40,450 किया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें बैलेंस शीट को टैली करना है। अगर हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई बाबू, वो भी एक बार में, तो समझ जाना कि हमने पूरा सवाल सही बनाया है। और अगर टैली नहीं की तो वो समझना, और यही तो कमाल का चीज होना, बैलेंस शीट टैली करके तो दिखाओ, अरे बैलेंस शीट टैली करके दिखाओ, तभी तो आएगा मजा। और बैलेंस शीट टैली होने की जो खुशी मिलेगी ना, अभी देखो मिलेगी, अभी देखो कितनी खुशी मिलेगी एक बार बैलेंस शीट को टैली कर। चलो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, वो खुशी हमें नसीब होगी कि नहीं होगी, चलिए देखते हैं। तो 45,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000, उसके बाद हमारा हो गया 80,000, उसके बाद हमारा हो गया 33,500, उसके 1,40,450 आएगा, 3,06,950। हमने लिख दिया पे 3,06,950, यानी 3,06,950 हमने लिख दिया, ठीक है। और डबल लाइन से क्लोज करना है, याद रखिएगा सब जगह। तो 3,06,950 जो आया, अब देखते हैं इसमें जोड़ के इधर से आ रहा है कि नहीं आ रहा ना, अगर आ गया तो बाबू सही है, नहीं आया तो भैया गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से 56 इतना 50 हुआ, इधर में फिर 30,000 हुआ, उसके बाद हुआ 72,000, उसके बाद हुआ 76,000, इधर हो गया। चलो मेरा तो टैली कर गया भाई, मेरा तो टैली कर गया 3,06,950 से मेरा दोनों साइड टैली कर गया है, और ये मेरे को अब बहुत खुशी मिली। देखो यार एक चीज बहुत कमाल का बताता हूँ, याद रखना, बैलेंस शीट टैली करने में जो खुशी मिलेगी ना, वो दुनिया में किसी भी कोने में आपको नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड को पटाने में भी वो खुशी नहीं मिलेगी जो कि आपको बैलेंस शीट, यानी हम कॉमर्स के स्टूडेंट, हमारी खुशी भैया बैलेंस शीट टैली करने में है, और किसी काम में खुशी मिलने वाली नहीं है। वो खुशी जब आपको फर्स्ट टाइम करो, जब से नहीं होगा नहीं, फिर जब बैलेंस शीट टैली करना हो जाएगा स्टार्ट, तो देखना अंदर से क्या खुशी आएगी, बहुत खुशी लगे, मन खुश, अरे वाह मैंने बैलेंस शीट को टैली करके दिखाया। साइंस के स्टूडेंट ऐसे बोले, अरे तुम लोग को करना क्या है, कॉमर्स के स्टूडेंट लोग को है बस लोग पढ़े, आपको तो बस बैलेंस शीट मिलाना है। अरे तू आ, हिम्मत है तो आके बैलेंस शीट टैली करके दिखाओ, अगर हिम्मत है तो, क्योंकि बैलेंस शीट टैली करना ही तो सबसे बड़ा बात है, और ये हम लोग की खासियत है यार, हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, और हमारे अंदर ये खासियत है कि हम लोग बैलेंस शीट को टैली करके दिखाएंगे, और टैली करने का जो खुशी मिलेगी वो तो एक नंबर वाली खुशी होगी, क्या बोलोगे, ठीक है। तो चलो देखो आज की क्लास में आपको सिखा दिया बैलेंस शीट को टैली किया कैसे जाए, फाइनल अकाउंट कैसे बनाया जाए, ये मैंने आपको सिखाया।
तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं। अभी हमने दिखा दिया पूरा सवाल, हमने आपको ट्रेनिंग में सबको दिखाया कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एडजस्टमेंट को पढ़ने के बाद, ठीक है, एडजस्टमेंट को पढ़ना है, एडजस्टमेंट को पढ़ने के बाद जिसके साथ एडजस्टमेंट को टिक लगाते जाना है। टिक लगाए तो उसको इनर कॉलम में लिखना है, क्या होता है डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, तीसरा स्टेप, पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसका एडजस्टमेंट पढ़ लेना अच्छा से, उसका टिक लगाना, उसके बाद क्या करना, सबको सही जगह पर भेज देना। और उसके बाद क्या करना है, अगला काम एडजस्टमेंट करते साथ फाइनल कहां वो पुट करेगा, फाइनल वो एडजस्ट करने के बाद वो फाइनल कहां जाएगा, तुरंत उसको भेजोगे। ये चार जो मैंने बातें बोली है, क्वेश्चन पढ़ना, एडजस्टमेंट पढ़ना, टिक लगाना, पुटिंग करना और एडजस्टमेंट साथ में करना, ये अगर मेरे स्टाफ से चले ना, मेरे हिसाब से, तो आपका बैलेंस एक बार में टैली करेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। बात समझ आ गई है। तो और अभी जाने से पहले मैं एक बात बोलूंगा, अभी हमने देख लिया ना फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट देख लेना। अब मैं फिर से बोलता हूं, जाइए पिछले वीडियो फिर से सारे के सारे एडजस्टमेंट देखिए, मैंने आपको सिखाया, इस वो एडजस्टमेंट देखिए इस वीडियो में, अभी वीडियो को देखिए, फिर उसमें जाइए पिछले वीडियो में एडजस्टमेंट देखिए। इससे क्या होगा ना कि आपके दिमाग में सारे एडजस्टमेंट बैठ जाएंगे, हाँ ये एडजस्टमेंट इस टाइप से किया जाता है, ठीक है। तो बस इस बात को फॉलो कीजिए और फाइनल कॉल बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत आसान है, बहुत इजी लगेगा, मजा भी आएगा आपको बनाने में। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट को पूरा करूंगा, ठीक है। और हाँ, मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो यार लाइक दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं वीडियो को जब भी अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। लेकिन उसके लिए आपको बेल आइकन भी साथ में दबाना पड़ेगा, तो ठीक है। तो बस यही चीज बोलना था, अब इसको फटाक से उतार लीजिए आप लोग आराम से। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम में चालू करूंगा, उसी के साथ चलेगा, ठीक है। तो काफी है, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू। और आप इसे आराम से कीजिए कॉपी।